अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवाम के दरमियान में आपका मेज़बान अबू रिजवी आपको करता है खुश आमदीद। हुकूमत और पीटीआई तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर है वो हो चुका है मुकम्मल, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट पर लचक का मुज़ाहरा भी किया गया, और दोनों पार्टीज़ जो है PMLN यानी कि हुकूमत और PDM और दूसरा तहरीक इंसाफ ने जो है उस पर लचक का मुज़ाहरा दिखाया और 2 पॉइंट पर इत्तेफाक हो गया है। लेकिन बड़ी ही मासूमाना बात हुई है। वो क्या बात हुई है? जिन 2 पॉइंट पे इत्तेफाक हुआ है वो तो अंडरस्टूड बातों पे इत्तेफाक हो गया है, और जिन बातों के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे थे, जिस मेन पॉइंट जो मुद्दा था बात का, जो पूरा का पूरा एक कंक्लूजन थी बात की कि भाई इसका फ़ैसला होना चाहिए, उसका फ़ैसले पे मुत्तफिक नहीं हुए, और जो 2 बातें पहले से अंडरस्टूड थी तीसरे दौर में उसमें मुत्तफिक हो गए हैं। तो ये एक अभी तक बात क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में आपको ये बात बता दूं, वो कौन से पॉइंट है जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हो गई है। वो पॉइंट एक तो ये है कि निगरान हुकूमत के अंडर ये इलेक्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जिस पर दोनों तरफ से हुकूमत और PTI मुत्तफिक हुई है वो ये कि एक ही वक्त में तमाम इंतखाबात कराए जाएंगे। तो मेरी जान, ये बातें जो दोनों थी ये तो वैली ही अंडरस्टूड थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत निगरान हुकूमत के बगैर करवा दिए गए हों, या कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये तो इस बात पे तो मुतफिक होने वाली सिचुएशन थी नहीं। ये तो पॉइंट ऐसे थे कि जो अंडरस्टूड थे ही, ये तो मुतफिक हर हाल में इसमें तो होना ही था। ये तो थे ही, इसमें तो अवाम भी मुतफिक है, हमारी अदालतें भी मुतफिक है, और हमारे रहनुमा भी मुतफिक है, सियासी रहनुमा भी तमाम मुतफिक है, वो चाहे PMLN के हों, तहरीक इंसाफ के हो, पीपल्स पार्टी के हो, या जो भी जमात हो सियासी, वो तो हर बात इसी बात में मुतफिक ही है। तो इसमें क्या बड़ा तीर मार लिया गया कि भाई दोनों जमातें जो है इस बात में मुतफिक हो गई। तो अंडरस्टूड बात है। मेन पॉइंट जो था, मामला जो था वो ये था कि किस तारीख पर करवाने हैं, जिस पर अदालत ने भी कहा था कि आप बैठ कर मुज़ाकरात करें और फ़ैसला करें कि आप सियासी मामलात को ख़ुद हल करने की कोशिश करें, मुज़ाकरात करें कि भाई ये जो इंतख़ाबात है ये किस डेट पे करवाने हैं, और दोनों कोई डेट रख कर उन दोनों यानी कि हुकूमत और तरीके से दोनों मुत्तफिक हो जाएं इस बात पे। ये पॉइंट था, ये मुज़ाकरात था, और मुज़ाकरात की बुनियाद ही ये थी। असल में आपको बताता चलूँ कि भाई मुज़ाकरात की वजह क्यों पेश आई। ये वजह पेश नहीं आई थी कि वो कह रहे थे कि निगरान हुकूमत के होते हुए होगा, और कुछ दूसरी जमात कह रही थी कि हुकूमत के होते हुए नहीं होगा निगरान, या वो कह रहे थे कि आम इंतखाबात एक साथ कराएंगे, वो कह रहे थे नहीं कराएंगे। ये तो पॉइंट था ही नहीं। पॉइंट ये था कि वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरा अभी इंतखाबात नहीं करवा सकते, पैसे नहीं हैं, वजूहात ये है, पुलिस नहीं दे सकते, आर्मी नहीं दे सकती सिक्योरिटी के लिए। और जबकि तरीके साहब कह रही थी कि देनी पड़ेंगी, आम इंतखाबात हमारी ज़रूरत है और ये इंतखाबात होंगे। तो इस पर ये डेडलॉक था कि भाई इंतखाबात की डेट नहीं दी जा रही थी, जिसमें मुज़ाकरात के लिए अदालत ने भी कहा, और फिर मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हुआ, पहला दौर, दूसरा, तीसरा दौर। हुकूमती रहनुमा भी बैठे, तरीके साहब के मुंतखब मुकर्रर जो कमेटी के जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान है, रहनुमा है, फवाद चौधरी है, उसमें बैरिस्टर ज़फ़र साहब है, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब है। तो वो बैठे, उन्होंने बातचीत की। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सबसे मेन पॉइंट था, जो मकसद था, जो बैकबोन थी मुज़ाकरात की, कि इस तारीख को इंतखाबात करवाए जाएंगे, उस पर मुत्तफिक हुए नहीं, और जो 2 बातें अंडरस्टूड थी उस पर मुत्तफिक हो गया। तो ये मामला भी कुछ मुज़ाकरात का कोई ख़ासा संजीदगी के साथ नहीं लग रहा कि कामयाबी की तरफ जाएगा, क्योंकि जो मेन मतलब है मुज़ाकरात का, उस पर अभी तक बात नहीं बनी। बाकी जो इधर उधर के पॉइंट है, जो कि अंडरस्टूड सी बातें हैं, उस पर जो मुत्तफिक हो गए हैं, उस पर लचक दिखा दी। मामला उस पर लचक दिखाने का है ही नहीं नाज़रीन। मामला जिस बात पे लचक दिखाने का है वो ये है कि हुकूमत कहे कि ठीक है इस तारीख को हम इंतखाबात कराते हैं, तहरीक इंसाफ कहे कि हाँ चलें ठीक है इस तारीख को आप करवा लें। ये है बड़ी खबर, ये है मुज़ाकरात की कामयाबी, ये है मुज़ाकरात का मकसद। लेकिन ये तो नहीं कि निगरान हुकूमत के होते हुए होगा इस पर मुत्तफिक हो गए, इस फलां होगा इस पर मुत्तफिक हो गया, फलां होगा इस पर मुत्तफिक हो गया। ये तो कोई पॉइंट की बात थी नहीं। जो पॉइंट था उस पे हमने बात करनी थी और उसके तहत चलना था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस मकसद पे, उस पॉइंट पे हम नहीं पहुँचे। तो अब मुज़ाकरात के वाले से भी कहना कि ये कामयाबी की तरफ चले गए हैं और लचक का मुज़ाहरा दिखा रहे हैं। तो अंदरूनी ख़बर जो कि मैंने आपको दे दी अपने मुस्बत और तस्दीक शुदा ज़राए से, वो यही है कि इन बातों में मुत्तफिक हुई है जिन पे पहले से मुत्तफिक थे। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो उस पर अभी तक भी मामला सेटल डाउन नहीं है। तो देखना यह है कि अभी ऊँट किस करवट बैठता है, और जिस भी करवट बैठा
عوام کو سب سے پہلے اطلاع عوام کے درمیان سے ہی ملے گی انشاءاللہ، اور ہم دن رات لگے ہوئے ہیں کہ عوام کو ہم اپنی کیا مثبت اور تصدیق شدہ خبریں دے پائیں اور دے سکتے ہیں، اور ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کریں۔ ہماری باقاعدہ ماشاءاللہ ٹیم، ایکٹیو ٹیم ہے جو کہ فیلڈ میں کام کر رہی ہے، ہر جگہ کام کر رہی ہے، ہمیں دن رات خبریں بھیجتی ہے، کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔ تو عوام سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، محبت جس طرح دے رہے ہیں، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں اور میری پوری ٹیم، آپ کا پورا چینل آپ کا شکر گزار ہے۔ اسی طرح محبت دیتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر پروگرام کو پورا ضرور دیکھا کریں۔ یہی آپ کی محبت ہے جو ہمیں نئی سے نئی ویڈیو بنانے پر تصدیق شدہ اچھی سے اچھی خبر آپ تک پہنچانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عوام کے درمیان سے اپنے میزبان ابوذر رضوی کو دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔